हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डे फर्स्ट है। कल मैंने आपको कैलकुलेशन मंत्रा के बारे में बताया था कि कैलकुलेशन मंत्रा का जो है कल डे फर्स्ट होगा, तो आज वो डे है। आज से हम एडिशन जो है वो उस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बस आपने जो है विदाउट पेन बैठना है। आप विदाउट पेन जो है कैलकुलेशन जो है करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? सिंगल डिजिट को। सारे बच्चों को सिंगल डिजिट बड़े बड़े बच्चे जो है आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे 9+8 सारे बच्चों को पता है किसके बराबर होता है? 17 के बराबर होता है, ठीक है। 6+8 किसके बराबर होता है बच्चों? सारे बच्चों को पता है किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चों को यह भी पता होता है कि 2+5 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चे, सिंगल डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। इसमें घबराना नहीं। जिस बच्चे की कैलकुलेशन वीक भी है वो बच्चा घबराएगा नहीं। बस आपको क्या करना है, आप क्योंकि आपका जो माइंड है ना, उसने कभी इस चीज़ को क्लिक ही नहीं किया है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट को ऐड करना है। जैसे 9+8 कितना होता है बच्चों? 17। अब कुछ बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि इसके आगे वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। आपने माइंड को ओपन करना है। 9+8 कितना बच्चों? 17। अब 17 में आप क्या करोगे बच्चों, 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 में अगर आप 6 को ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 30 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको ऐड करना सीखेंगे? सिंगल डिजिट को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। 9+8 कितना होता है बच्चों? 17। 17+7 कितना होता है बच्चों? 24। 24+6 कितना होता है बच्चों? 30, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ये नंबर बता दे कि इस सारे नंबर के जो डिजिट है उनको ऐड करो तो किसके बराबर होगा, तो आप कर सकते हो। 3+3 किसके बराबर होता है बच्चों? 6 के बराबर। 6+4 किसके बराबर होता है बच्चों? 10 के बराबर। 10+5 किसके बराबर होता है बच्चों? 15 के बराबर। 15+6 किसके बराबर होता है बच्चों? 21 के बराबर। और 21+7 किसके बराबर होता है बच्चों? 28 के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों? 28 के बराबर। देखो, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, 15+6 21, 21+7 किसके बराबर होगा बच्चों? 28 के बराबर, ठीक है। ये सिंगल डिजिट में आपको ऐड करना सिखा रहा हूं ताकि सिंगल डिजिट का जो फोबिया है वो आपसे दूर चला जाए, ठीक है। अब जैसे ये नंबर दिया है इसको ऐड करके बता दो। जैसे 2+2 कितना होता है बच्चों? 4। 4+6 कितना होता है बच्चों? 10। 10+7 कितना होता है बच्चों? 17। 17+8 कितना होता है बच्चों? 25। 25+9 कितना होता है बच्चों? 34। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतने जल्दी बता रहे हो, अभी हमको समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, आपको बस सिंगल डिजिट को ऐड करना सीखना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो फ्लो है ना, वो आप खुद ही बता दोगे कि 10 दिन के अंदर आपका फ्लो कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बताया गया बच्चों, ये वाला नंबर दिया गया है। अब 8+9 कितना होता है बच्चों? 17। 17+7 कितना होता है बच्चों? 24। 24+8 कितना होता है बच्चों? 32। 32+8 कितना होता है बच्चों? 40। 40+6 कितना होता है बच्चों? 46, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने। इससे क्या होगा कि आपका, अब आगे आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से आपने करना है, लेकिन पहले सिंगल डिजिट को ऐड करना सीखो। जैसे 7+8 कितना होता है बच्चों? 15। 15+5 कितना होता है बच्चों? 20। 20+2 कितना होता है बच्चों? 22। ये तो सारे कर सकते हैं ना, ये तो इजी है। सिंगल डिजिट को ऐड करना सिखा रहा हूँ। 5+8 कितना होता है बच्चों? 13। 13+9 कितना होता है बच्चों? 22। 22+3 कितना होता है बच्चों? 25। 25+7 कितना होता है बच्चों? 32। 32+9 कितना होता है बच्चों? 41। 41+6 कितना होता है बच्चों? 47। 47+4 कितना होता है बच्चों? 51। 51+5 कितना होता है बच्चों? 56। 56+6 कितना होता है बच्चों? 62। 62+8 कितना होता है बच्चों? 70। 70+3 कितना होता है बच्चों? 73। 73+9 कितना होता है बच्चों? 82। 82+2 कितना होता है बच्चों? 84। 84+8 कितना होता है बच्चों? 92, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये तो मैंने आपको बताया कि जब आप क्या कर रहे हो बच्चे, सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ ऐड कर रहे हो। अगर आपको कोई पूछे कि आपको 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ ऐड करना है तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करोगे बच्चों। जैसे मेरे पास लिखा गया है 67+7। क्या लिखा गया है बच्चों? 67+7। इसको आप क्या लिखोगे बच्चे? 67 को आप 60 मानो, ठीक है। और आपको क्या करना है बच्चे, 67 को आपने 60 लिखना है और 7 में किसको ऐड करना है बच्चे? 7 को ऐड करना है। 60 का तो 60 आएगा, है ना। तो 7+7 कितना होता है बच्चों? 14। और 60 और 14 सबको पता है कितना होता है? 74।
4। मेरी बात समझ आ गई? या आपने कुछ नहीं करना है, 67 को आपने क्या मानना है बच्चों, 60 मानना है। और 67 को जब आप 60 मानोगे तो इधर बचेगा कितना बच्चों हमारे पास, 7। उस 7 को अगर मैं 7 में ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा बच्चे, 14। और सबको पता है अगर 60 में 14 को, अब मैं ये भी सिखाऊंगा आगे कि ये 74 कैसे आता है, 2 डिजिट को कैसे ऐड करते हैं। लेकिन अभी के लिए 2 डिजिट में हम 1 डिजिट को ऐड कर रहे हैं। तो 67 को आपने 60 लिखना है और फिर इसमें से 67 में से जब इसको आप 60 लिखोगे तो इधर 7 बचेगा। उस 7 में 7 को जोड़ोगे तो 14 बनता है। और 16 और 40 कितना होता है बच्चों, 74। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 74। अब उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना, अब इस 37 को आपने क्या मानना है, 30। ठीक है, बचेगा कितना बच्चों, 7। उस 7 में किसको ऐड करना है, 9 को। तो 7 + 9 कितना होता है बच्चों, सबको पता है 16। और 30 + 16 कितना होता है बच्चों, 46। आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 37 को आपने 30 मानना है। सिंगल डिजिट की आपके पास प्रैक्टिस है, सिंगल डिजिट की जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको ये करना आसान हो जाएगा। 37 को आप 30 मानोगे, जब आप 7 में 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16। 30 में जब आप 16 को ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 46 के बराबर। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 74, अब 74 को आप क्या मानोगे बच्चों, 70। और 4 में किसको ऐड करोगे, 8 को। 4 + 8 कितना होता है बच्चों, 12। और 70 + 12 कितना होता है बच्चों, 82। समझ आ रही है मेरी बात? इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बताया गया है बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। जैसे अब मेरे पास दिया गया है 89, क्या दिया गया है बच्चों, 89। 89 को हम क्या मानेंगे बच्चों, 80। बचेगा कितना हमारे पास, 9। और 9 + 9 कितना होता है, ठीक है, 9 + 9 कितना होता है बच्चों, 18। 18 होता है ना, 9 + 9 18। तो 80 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 98। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ये 85 है, 85 को हम क्या मानेंगे, 80। और इस 5 में अगर मैं 6 को ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 11 के बराबर। और 80 और 11 कितना होता है बच्चों, 91। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर होगा 98, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 91। मेरी बात समझ आई? अब उसके बाद देखो क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप, ये आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है इसके लिए कि 2 डिजिट में हम 1 डिजिट को कैसे ऐड करते हैं। अब उसी तरीके से अगर कोई आपको बताए कि अगर आपको 2 डिजिट में 2 डिजिट को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना आपने, बच्चा आपने इस नंबर को इसमें ऐड करना है, ठीक है, इस नंबर को इससे ऐड करना है, किससे, 7 से। तो 6 + 7 कितना होता है बच्चों, सबको पता है 13। 13 के आगे आपको क्या लगाना है बच्चों, 0। और उसमें क्या ऐड करना है बच्चों, आपको इस नंबर को ऐड करना है, इस वाले नंबर को, ठीक है। 6 पहले क्या करना है बच्चे, आपको 6 में 7 को ऐड करना है और फिर 5 में 3 को ऐड करना है। मतलब 6 में 7 को ऐड करोगे तो 13 आता है, उसके आगे 0 लगाना है, फिर उसमें ऐड करना है 5 + 3, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 138। किसके बराबर हो जाएगा, 138। अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे 23 है + 47 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, 2 में किसको ऐड करना है, 4 को। तो जब 2 में 4 को ऐड करोगे तो आएगा 6। 6 के आगे क्या लगाना आपको, 0। उसमें क्या ऐड करना आपको, 7 + 3 किसके बराबर होता है, 10। 60 + 10 किसके बराबर होता है बच्चों, 70 के बराबर। क्या आंसर होगा, 70। समझ आ रही है, मेरे को लग रहा है समझ आ रही है, बिना पेन करना आपने ये, ठीक है। 4 + 5 किसके बराबर होता है बच्चों, ये वाला सॉरी ये वाला 4 + 5 किसके बराबर होता है बच्चों, 9। 9 का क्या आएगा बच्चों, 90। और अगर इस 8 में 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 13। और 19 और 30 किसके बराबर होता है, 103। उसी तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, 5 + 7 कितना होता है बच्चों, 12। 12 को आपने क्या लिखना है बच्चों, 120। अब 120 में आपने किसको ऐड करना है, 7 + 4 को। किसके बराबर होता है बच्चों, वो 11 के बराबर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 131, ठीक है। बिना पेन के करना आपको ये, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4 में अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ किसके बराबर होता है बच्चों, 7। 7 के आगे क्या लगाना आपको, 0। 70 + 9 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो किसका बराबर होता है, 12। और 70 और 12 कितना होता है बच्चों, 82, ठीक है। तो इसका आंसर ये। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपने मुझे करके बताने हैं। मुझे लग रहा है आपको ये समझ आई है, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ आप मेरे चैनल को देखिए, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बस कंटिन्यूसली आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है।
ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएँ, आप इस कैलकुलेशन से ना डरें। फिर मैं कल आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर इतनी लंबी कैलकुलेशंस हमको ऐड करने के लिए आ जाएँ, इतने नंबर्स ऐड करने के लिए आ जाएँ, तो विदिन सेकंड्स विदाउट पेन हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को करना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। जैसे अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, तो आप कैसे करोगे बच्चे? 6 + 7 क्या होता है बच्चों? 13, 13 + 8 क्या होता है बच्चों? हमारे पास 21, 21 + 1 कितना होता है? 22, 22 + 4 कितना होता है बच्चे? 26, 26 को आपने क्या लिखना है? 260, मैंने पहले ही कहा है 0 लिखना है, 2 डिजिट में एक 0 लगाना है आपने, ठीक है? 3 डिजिट होगा तो फिर मैं सिखाऊंगा 3 डिजिट में कैसे करना है। 8 + 2 कितना होता है बच्चों? 10, 10 + 4 कितना होता है बच्चों? 14, 14 + 5 कितना होता है बच्चों? 19, 19 + 9 कितना होता है बच्चों? 28, ठीक है? तो 260 + 28 तो सब कर सकते हो आराम से। तो 260 + 28 कितना होता है बच्चों हमारे पास? 288, ठीक है? तो ये मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? तो आप करके देख लेना, इसी के बराबर आएगा, ठीक है? इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी अगर आप करके दिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम एडिशन जो है, एडिशंस के और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद 3 डिजिट नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? सिंगल डिजिट के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, खुद से नंबर्स लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद 2 डिजिट में कैसे 1 डिजिट को ऐड करते हैं मैंने बताया आपको, ठीक है? 2 डिजिट में कैसे हम 1 डिजिट को ऐड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद 2 डिजिट में कैसे हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है? बच्चों प्लीज़ पूरी वीडियो देखना ये, इसके बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी एडिशन जो है वो वीक है, ठीक है? आप सिर्फ मेरे पे विश्वास रखिए, आपकी जो एडिशन है उसको मैं ज़रूर स्ट्रांग करवाऊँगा, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़े से बड़ा बच्चा है, ठीक है? थैंक यू सो मच।